नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वोटर आईडी के अंदर एड्रेस ऑनलाइन कैसे चेंज करते हैं, या दोस्तों अगर आप अपने पहचान पत्र के अंदर पते में बदलाव करना चाहते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने मोबाइल या लैपटॉप पीसी के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और इसके बाद में हमें यहाँ पे सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन लॉगिन। तो यहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे पोर्टल दिखाई देगा, तो इसकी वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पे आपको भारतीय निर्वाचन आयोग का यहाँ लोगो दिखाई देगा और इसके बाद है यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी टिक करना है। अगर आपने पोर्टल के अंदर लॉगिन आईडी नहीं बना रखी है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, ईमेल एड्रेस डाल देना है, कैप्चा डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करना है और इसके बाद में आपका नाम और आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहो वो पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन आईडी बना सकते हो। और लॉगिन आईडी बनने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन पे जो मोबाइल नंबर दिए थे वो यहाँ पे डालने हैं और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो डाल के कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी पे टिक कर देना है। इसके बाद में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पे 6 डिजिट की ओटीपी आएगी, वो ओटीपी वेरीफाई यहाँ पे एंड लॉगिन करना है। तो इसके बाद में आप यहाँ मतदाता सेवा पोर्टल इसके अंदर प्रवेश करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे आपको नाम है वो दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म दिखाई देंगे जिनमें फिल फॉर्म 6 है वो है न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ जनरल इलेक्टर्स और फिल फॉर्म 6A है न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ NRI इलेक्टर्स और इसके बाद में है फिल फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन ऑफ प्रपोज्ड इंक्लूजन और इसके बाद में फिल फॉर्म नंबर 8 है जो है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्ट्रॉनिक रोल रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक और मार्केटिंग ऑफ PWD। हमें पते में बदलाव करना है या अन्य जानकारी जो इनमें से कुछ करेक्शन करना चाहती है तो फिल फॉर्म 8 पर हम टिक करेंगे। फिल फॉर्म पे टिक करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर इलेक्टर। तो हमें यहाँ पे अदर इलेक्टर पे टिक करने के बाद में जिस वोटर आईडी के अंदर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं उस के यहाँ पे ईपिक नंबर है वो यहाँ पे डालने हैं, डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो वोटर आईडी नंबर डाले आपने यहाँ पे मतदाता की डिटेल दिखाई देगी। अगर डिटेल सही है तो हमें यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पे भाग संख्या और क्रम संख्या दिखाई देगी, वो हमें अच्छी तरह चेक कर लेनी है। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस और दूसरा ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्सिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। तीसरा नंबर ऑप्शन है इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन। चौथा नंबर ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर मार्केटिंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो हमें हमारे पहचान पत्र के पते के अंदर बदलाव करना है, तो हम ऊपर जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस हम इस पे टिक करके यहाँ पे ओके करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पे जैसे हम यहाँ टिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और दूसरा ऑप्शन है आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र के अंदर पते में बदलाव करना चाहते हो और दूसरा ऑप्शन है विधानसभा क्षेत्र के बाहर पते में बदलाव करना चाहते हो। जैसा कि दोस्तों हम पहले गांव में रहते थे, अब शहर में रहने लग गए हैं तो और हमारी विधानसभा सेम ही है, तो हम विधानसभा क्षेत्र के अंदर पते में बदलाव करना चाहते हैं। तो हम ये पहला जो ऑप्शन है विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे। अगर अपनी विधानसभा ही चेंज होगी है तो हम आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको उचित लगे वो आप यहाँ सेलेक्ट करें और ओके करें। ओके करने के बाद में यहाँ पे जो फॉर्म है और जो यहाँ हमारे पास फॉर्म है इसके ये जो भाग है ABCD पांचों भाग है ये हमें अच्छी तरह भरने हैं और जैसे जैसे हम डिटेल से ही भरते जाएंगे तो इसके सामने ब्लू टिक होता जाएगा। तो सबसे पहले हमें फॉर्म A प्रदर्शित हो रहा है जिसके अंदर लिखा आ रहा है सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र और संसद
क्षेत्र है वो हमारे पर प्रदर्शित हो रहा है। तो हमने जो विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑप्शन चूज किया है, तो हमें यहाँ पे इसको भरने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे हाइड दिखाएगा ऑप्शन, ये ऑलरेडी भरे हैं। अगर आपने विदाउट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑप्शन चूज किया है तो आपको यहाँ पे जो अपने विधानसभा क्षेत्र की डिटेल है और जो आपके पार्लियामेंट की डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। जहाँ आप अपने पते में बदलाव करना चाहते हो, जहाँ आप अपना जो वोट है वो ले जाना चाहते हो, और इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप अगर टिक नहीं करोगे तो ये दूसरे जो ऑप्शन है BCDE, आप ये जो फॉर्म है इसके जो खंड या अनुभाग है जो आप भर नहीं पाओगे। तो हमें नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर टिक लास्ट में जरूर करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको B नंबर ऑप्शन डिटेल दिखाई देगी और A जो है वो यहाँ पे ब्लू टिक हो चुका है। और इसके बाद में फॉर्म नंबर B में हमें डिटेल्स भरनी है, जिसके अंदर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक का नाम दिखाई देगा, EPIC नंबर दिखाई देंगे, और यहाँ जो ये डिटेल है आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपके पास में है तो आप ऑप्शन है इस पर टिक करके आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो, और मोबाइल नंबर ऑप्शन पे टिक करके यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, और फिर बाद में अगर आपके पास में ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये डिटेल भरने के बाद में हम यहाँ लास्ट में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे फॉर्म नंबर C, आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर, तो ये शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस ये ऑलरेडी हमने पहले चूज कर लिया है, तो इसमें हमने कुछ नहीं भरना है। अब नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। अब आपको जो नया एड्रेस है वो यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके हाउस नंबर है वो डालने हैं, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, इनमें से जो भी आपके पास है, जैसे आप यहाँ पे पहला वार्ड लिख सकते हो या जो भी जिससे आपके पते की पहचान की जा सके। और फिर बाद में आप टाउन ऑब्लिक विलेज के अंदर आप तहसील या पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, किसी का भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। तो नीचे के ऑप्शन ऑटोमेटिक हिंदी में भरे जाएंगे, ऊपर के आपको यहाँ पे इंग्लिश में डालने हैं, और फिर आपको अपना पोस्ट ऑफिस का पता डाल देना है, पिन कोड डाल देने हैं, तहसील यहाँ नीचे डाल देनी है। और ये एड्रेस भरने के बाद में यहाँ पे अपने को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और उसका PDF यहाँ पे अपलोड करना है। तो नए पता जो आपने भरा है उससे संबंधित अगर आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट हो तो यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद उसका PDF है वो यहाँ पे हमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में हमें फिर नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर टिक करने के बाद में यहाँ पे अपने को D के अंदर डिक्लेरेशन या घोषणा फार्म है ये जो भरना है, और प्लेस के अंदर आप अपना तहसील का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो भी आपको उचित लगे वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे सबमिशन यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी आपके आप देख सकते हैं ABCD तक फॉर्म नंबर 8 की जो ये भाग है ABCD, इन पे ये ब्लू टिक यहाँ पे लग चुका है। और नीचे यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे टिक करना है। जैसे ही आप इस पे टिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो आपने फॉर्म भरा है वो दिखाई देगा, तो उसे आप अच्छी तरह चेक कर लें। अगर डिटेल सही है तो यहाँ पे लास्ट प्रक्रिया जो सबमिट की है वो करें। अगर आप उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो कीप एडिटिंग नाम के ऑप्शन पे टिक करना है, नहीं तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो हमें यस पे टिक कर देना है। यस पे टिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा आएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेट रिफ्रेश नंबर। और ये रिफ्रेश नंबर जो ये जारी होंगे वो यहाँ पे जो इसकी रसीद है, पावती रसीद, तो ये डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो इस प्रकार से ये जो नंबर है जो अपने सामने यहाँ प्रदर्शित हो रही है, इससे हम अपने ट्रैक कर सकते हैं ये सारी डिटेल और फाइनल सबमिट ये हम इस नंबर से देख सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो यह जानकारी दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और भी अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।